मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रही हूँ जिसमें गीता जी का बहुत महत्व है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 3 बच्चे थे। तो उसकी दोनों लड़की तो कमाती खाती थी। सबसे छोटा लड़का था, उसको ना कोई नौकरी करता था और ना वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो उसने उसके लिए एक मंदिर में रखवा दिया कि तुम मंदिर में बैठा करो और गीता जी पढ़ा करो और जो कुछ भी आए उसी में अपना भरण पोषण किया करो और पैसा घर में दिया करो। तो वो अपने मंदिर में बैठता और बस अपने घर का भरण पोषण करता। ऐसे ही समय निकलता जा रहा था। ऐसे धीरे धीरे बहुत दिन हो गए। तो उसके जो 2 भाई थे, उनकी पत्नियों ने कहा कि भैया ये तो मंदिर में बैठती हैं और कुछ ज़्यादा करती धरती भी नहीं है, इसलिए तुम तो एक काम करो कि अपना पैसा इनकी बच्चों पर हमसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, इनको अलग कर दो जी, अपना भरण पोषण खुद करेंगे। उन्होंने अपने पतियों से कहा कि तुम तो जाकर भैया से बोले आओ मंदिर में। उन्होंने कहा ठीक है भैया। वो मंदिर में गए। उन्होंने कहा कि भैया रोज़ की लड़ाई से तो अच्छा है कि तुम अपना अलग खाना बनाओ और तुम अलग हो जाओ पीछे वाले कमरे में, हमने तुम्हें दे दिया। उसने कहा ठीक है, भगवान की जय मर्जी है तो जय सही। भैया वो अपने बच्चों को लेके अलग हो गया। कुछ दिन बीते थे कि उसके घर में बिल्कुल खाने को भी नहीं था और न मंदिर में कोई चढ़ावा आया, न किसी ने उसको दिया। उसका काम तो सिर्फ गीता जी पढ़ना था और उसका प्रचार प्रसार करना था। तो एक दिन उसके घर में सुबह से कुछ नहीं था, बच्चे भी भूखे थे और वह भी भूखा ही उस मंदिर चला गया। उसने भगवान को भूख भी नहीं लगाया। वो गीता जी का पाठ कर रहा था तो उसने गीता जी में पढ़ा कि भगवान इतना दयालु है कि इंसान को सुबह भूखा उठाता तो है मगर भूखा सुलाता नहीं है। उसने मन में सोचा कि आज तो मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, मेरे भगवान भी भूखे हैं और अब तो शाम होती जा रही है, आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा, ये तो इसमें गलत लिखा है। तो उसने वहीं से एक लाल पेन रखा था, उससे उसने उस पर एक लाइन खींच दी गहरी कि जी तो गलत लिखा है गीता जी में, मैं तो आज भूखा ही सोऊंगा। अब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में बैठी थी। तो ज्यों ही उसने रेखा खींची विष्णु भगवान के होंठों पर जाके लगी। लक्ष्मी जी बोली प्रभु आपके होंठों पर जी लाल रंग कैसा लगा है। भगवान ने आंखें खोली और बोले कि हे लक्ष्मी, आज मेरा प्रिय भक्त बहुत भूखा है और अपन को चलना पड़ेगा। उनने कहा ठीक है। उनने अपने बैलगाड़ी में सामान रखवाया और रात को 10 बजे भी उसके घर पर पहुँचे। उनने आवाज़ लगाई तो उसके बच्चे निकले। उनने कहा भाई वो कहाँ है सेठ जी तुम्हारी पिताजी? तो भाई वो तो मंदिर में, अभी तो नहीं आए, वो तो 11 बजे आएंगे। तो बोले जिस पास ही नगर में भंडारा था तो वो वहाँ पे नहीं पहुँचे, इसलिए हम सामान लेके आए हैं, जी सामान तुम लोग रख लो। बोले नहीं पिताजी गुस्सा होंगे। नहीं 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 होंगे। बोले तुम सामान रख लो। तो बोले तुम कितनी देर से आओगे? हम 1-2 घंटे से आएंगे, जब तुम्हारे पिताजी आएंगे। भगवान ने सामान रखाया और चले गए। अब जब सेठ जी अपने मंदिर का दरवाज़ा बंद करके घर पर पहुंची तो देखा तो बहुत सारा सामान रखा है। उसने पूछा बच्चों जी सामान कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि पास ही में कि गांव में कोई भंडारा था, वहाँ से आप नहीं गए इसलिए जी कोई सामान रख गया है। उन्होंने सोचा मेरा दिमाग सही नहीं था इसलिए मेरे दिमाग में नहीं आया होगा। तो बोले तुमने कुछ कहा नहीं? नहीं। बोले हमने कहा हम जब ही खाएँगे जब तुम लोग आ जाओगे। अब वो इंतज़ार करने लगे। 11 बजने वाले हो गए, 11 बज गए। अब भगवान ने कहा लक्ष्मी जी अपन चलना पड़ेगा इसके पास, नहीं तुझे भूखे ही सोएंगे। अब भैया लक्ष्मी जी और भगवान आए। उन्होंने आवाज़ लगाई, उसने उनको बुलाया। आराम से सबने रोटी खाई प्रेम से और भगवान भी विदा हो गए और वो भी अपने सो गए। दूसरे दिन वो अपने मंदिर में पहुंचा। अब उसके भाई के बच्चे आए तो उन्होंने देखा कि इनके घर में तो बहुत सामान है और उनकी बहुएँ भी आईं, उनकी पति भी आए। तो उन्होंने पूछा भाई ये सामान तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि पास ही नगर में कोई भंडारा था, जी गए ना इसलिए वो खुद सामान लेने आए थे। उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ तो नहीं आए, तुम्हारे यहाँ कैसे दे गए? वो पहुँचे अपने मंदिर में, भैया कौन आया था? उन्होंने कहा भैया जी तो मुझे भी पता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं आया। अब उसके मन में बड़ी विचार उठे कि क्या पता मेरे पीछे मेरे भगवान परेशान हुए गए। उनका काम धंधा कम चल रहा था। उन्होंने देखा कि भैया उनकी बहुएँ बोली कि नहीं अब तो हम तो जेठ जी के साथ ही रहेंगी, तुम तो इनसे जाके बोलो। उन्होंने कहा कि भैया बहुएँ कह रही हैं तुम्हारी कि हम तो जेठ जी के साथ रहेंगे, हमको तो अलग नहीं रहना।
उसे तो घर गृहस्थी से कुछ मतलब ही नहीं था। उसने कहा भैया तुम अलग रहो चाहे इकट्ठी रहो, मुझे तो कुछ मतलब नहीं है। मैंने तो गीता जी पे लान फेर के भगवान को परेशान कर दिया, मुझे तो इसी का बहुत दुख है। और वो मंदिर में ही बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा गीता जी का प्रचार प्रसार करने लगा, भगवान की भक्ति में मगन हो गया। ऐसे भक्त को भी धन्य, ऐसे भगवान को भी धन्य। उसने कहा कि आज मुझे जो भगवान ने दिया है वो सबको दे। बोलो ब्राह्मण देवता की जय, साहूकार की जय, भगवान विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राम।